वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें जितने भी पार्ट दिए हुए हैं उसमें हमें रैखिक समीकरणों के युग्म दे रखे हैं। ठीक है, और पूछा गया है कि ये जो युग्म है मतलब ये समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, ये चीज हमें बतानी है। तो देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि समीकरणों के युग्म संगत या असंगत कब कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए, जिन समीकरण युग्म का कम से कम एक हल प्राप्त हो तो ऐसे समीकरण युग्म संगत कहलाते हैं। ठीक है, कम से कम एक हल तो होना ही चाहिए। ठीक है, एक से अधिक हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, और जिन समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है तो ऐसे समीकरण युग्म असंगत कहलाते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर ये तीनों कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन में केवल एक हल प्राप्त होता है। ठीक है, और संगत कहलाने के लिए कम से कम एक हल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हमारे समीकरण युग्म क्या कहलाएंगे? संगत। ठीक है, और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो तब भी क्या कहलाएंगे? संगत, क्योंकि यहाँ तो अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड कंडीशन में जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना तो इस कंडीशन में कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में समीकरण युग्म क्या कहलाएंगे? असंगत। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर इन समीकरणों के लिए ये वाली कंडीशन अप्लाई करके देखनी है। ठीक है, जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी उस हिसाब से हम बता देंगे कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो समीकरण दिए हुए हैं ये दो चर में रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उसकी फॉर्म में नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हें चेंज कर लेते हैं। चेंज करने का मतलब यहाँ पर ये जो 5 है ना इसका हम पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो दोनों ही समीकरण में हम कर देते हैं। उसके बाद हम a1, b1, c1, a2, b2, c2 के मान निकालेंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने किया है। ठीक है, चलिए कर देते हैं। 3x धन 2y और ये हो जाएगा है ना 5 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 5 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? 0। दूसरे समीकरण में भी हम सेम कर लेंगे। ठीक है, मतलब पक्षांतर कर लेंगे। 2x माइनस के 3y। ठीक है, 7 का पक्षांतर होगा तो ऋण 7 हो जाएंगे बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब चलिए हम a1, b1, c1, a2, b2, c2 के भी मान देख लेते हैं। ठीक है, तो a1 का मान क्या हो जाएगा? 3। पहले समीकरण के x का गुणांक होता है a1। ठीक है, b1 का मान क्या हो जाएगा? 2, धनात्मक 2। ठीक है, और c1 का मान कितना हो जाएगा? ऋण के 5, जो कि क्या होता है? अचर पद। ठीक है, अब a2 बराबर क्या हो जाएगा? 2। b2 बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 3। और c2 बराबर क्या हो जाएगा? ऋण के 7। ठीक है ना, अब हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो हम मान निकालेंगे a1/a2 का बराबर क्या हो जाएगा? भाई कुछ नहीं करना, हमें a1 की जगह a1 का मान और a2 की जगह a2 का मान रख देना है। ठीक है, तो a1 का मान है 3 और a2 का मान है 2। ठीक, अब हम b1/b2 का भी मान देख लेते हैं। ठीक है, तो ये लिख दिया b1/b2 बराबर b1 का मान कितना है? 2 और b2 का मान है 3। है ना, ऋण लगा है तो हम यहाँ पर ऋण लगा देंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ a1/a2 का जो मान आया है वो 3/2 है और b1/b2 का जो मान आया है वो ऋण 2/3 है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर क्या होती है? सेटिस्फाई। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि a1/a2 का जो मान आया है वो बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई, इसका मतलब यहाँ पर इन समीकरणों का केवल एक हल प्राप्त होगा। ठीक है,
और मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यदि जिन समीकरण युग्म का कम से कम एक हल भी प्राप्त होता है तो ऐसे समीकरण युग्म संगत कहलाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में केवल एक हल प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण युग्म है ये क्या है, संगत है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं, इसीलिए समीकरण युग्म संगत हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बस हमें ये तीनों कंडीशन अप्लाई करके देखनी है। ठीक है, अब देखिए पहली कंडीशन संगत होगी, दूसरी भी संगत होगी, और जब इन समीकरणों का कोई हल प्राप्त नहीं होगा इसी कंडीशन में केवल समीकरण युग्म क्या होंगे, असंगत। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट ये है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी ये जो समीकरण है ना, ये दो चर में रैखिक समीकरण के व्यापक रूप की फॉर्म में नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर इनको व्यापक रूप की फॉर्म में लिख लेते हैं। मतलब ये जो बराबर के इस तरफ 8 है और ये बराबर के इस तरफ 9 है, इनका पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए ये हो गया 2x ऋण 3y, 8 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 8 बराबर क्या, 0। ठीक है, दूसरे समीकरण में भी पक्षांतर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x ऋण के 6y, और ये हो जाएगा ऋण के 9 बराबर कितना, 0। ठीक, अब चलिए हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान लिख लेते हैं। ठीक है, तो a1 का मान यहाँ पर क्या है, 2। ठीक है, ये b1 का मान ऋण 3, c1 का मान ऋण 8। ठीक है, और यहाँ पर a2 का मान क्या हो जाएगा, 4, b2 का मान क्या हो जाएगा, ऋण के 6। ठीक है, और C2 का मान क्या हो जाएगा, ऋण के 9। ठीक है ना, अब चलिए हम ये तीनों कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। जब फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई ना हो तब हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम मान निकाल लेते हैं। a1 बटे a2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटे 4। ठीक है, a1 का मान क्या है, 2, a2 का मान कितना है, 4। ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 1 बटे 2। ठीक है ना, अब चलिए हम यहाँ पर b1 बटे b2 का मान निकाल लेते हैं, जो कि कितना है, ऋण 3 बटे ऋण 6। ऋण से ऋण कैंसिल होगा, 3 और 6 भी कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आया, 1 बटे 2। ठीक है, अब चलिए हम c1 और c2 का भी मान निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का जो मान है वो बराबर आ चुका है। इसका मतलब हमें c1 बटे c2 भी निकाल कर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो c1 बटे c2 बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 8 बटे ऋण 9। ठीक है, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, 8 बटे 9। अब इसे हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 8 बटे 9 ही रहेगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, थर्ड वाली, जहाँ पर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, मतलब 1 बटे 2 और 1 बटे 2 बराबर है, परंतु c1 बटे c2 मतलब 8 बटे 9 इनके बराबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसका मतलब इन समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जिन समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है तो ऐसे समीकरण युग्म क्या कहलाते हैं, असंगत कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए समीकरण युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे या असंगत हैं। ठीक है, ये वाली कंडीशन आए तो क्या होंगे, संगत, ये वाली कंडीशन आए तो भी क्या होंगे, संगत, और ये वाली कंडीशन आए तो क्या होंगे, असंगत। ठीक है ना, अब चलिए हम थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 7 का पक्षांतर करेंगे और यहाँ पर 14 का पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 बटे 2 x धन 5 बटे 3 y
ऋण के 7 बराबर क्या हो जाएगा 0, कुछ नहीं किया, 7 का पक्षांतर किया है, ठीक है। दूसरे समीकरण में भी हम कर लेते हैं पक्षांतर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x ऋण के 10y ऋण 14 बराबर क्या 0, ठीक है। अब चलिए हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए a1 बराबर क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। b1 का मान क्या हो जाएगा 5/3, ठीक है। यहाँ पर देखिए x का गुणांक क्या है 3/2, जो कि क्या होता है a1 का मान, इसलिए हमने लिख दिया 3/2। और यहाँ पर y का गुणांक क्या है 5/3, तो हमने लिख दिया b1 बराबर 5/3, ठीक। अब देखिए c1 का मान क्या हो जाएगा ऋण के 7। अब यहाँ पर a2 का मान हो जाएगा 9, ठीक है। b2 का मान कितना होगा ऋण के 10, ठीक है। और c2 का मान कितना हो जाएगा ऋण के 14, ठीक है ना। अब चलिए हम इन कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं, मतलब a1/a2 का मान देखते हैं, ठीक है। a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a1 का मान है कितना 3/2, ठीक है ना, बटे a2 का मान कितना है 9, तो यहाँ पर लिख दिया 9, ठीक है। अब 9 के बटे में कुछ नहीं है, इसलिए हम लिख देते हैं 1, ठीक है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है वो तो आपको सॉल्व करनी आती ही होगी, ठीक है। जब भी इस तरीके की संख्या को हम हल करते हैं तो ये 3/2 होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये गुणा लग जाता है और ये संख्या क्या हो जाती है पलट जाती है, मतलब 1 क्या हो जाएगी अब 9, ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने ऐसी कंडीशन को पहले भी सॉल्व किया होगा, ठीक है। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं अंश में हमारे पास क्या बचा है 1 और हर में क्या है 3 और 2, ठीक है। 3 गुणा 2 कितना होता है 6। इस प्रकार हमारा a1/a2 का मान कितना आया 1/6। अब चलिए इसी तरह हम b1/b2 का भी मान निकाल लेते हैं, तो ये हो गया b1/b2 बराबर b1 का मान कितना है 5/3, ठीक है। और b2 का मान है ऋण 10, ठीक है। हम बटे में यहाँ पर क्या कर देंगे 1 बराबर क्या हो जाएगा 5/3, ठीक है। जैसी संख्या गुणे में आएगी तो नीचे वाली संख्या या मैं कह दूं हर वाली संख्या क्या हो जाएगी पलट जाएगी, मतलब यहाँ पर 1 या ऋण 1 ऊपर आ जाएगा और ये बटे में क्या हो जाएगा 10, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो देखिए अंश में क्या बचा हमारे पास ऋण के 1 और हर में क्या है 3 दूनी 6, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा b1/b2 का मान कितना आया ऋण 1/6। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, ठीक है। देखिए एक धनात्मक मान है और एक ऋणात्मक मान है, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी पहली कंडीशन ही क्या हो गई सेटिस्फाइड, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि a1/a2 जो है बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है। और इस कंडीशन में समीकरणों का केवल एक हल प्राप्त होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये समीकरण युग्म क्या है संगत है, ठीक है। तो चलिए लिख देंगे इसीलिए समीकरण युग्म संगत है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब हम 4th पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। 4th पार्ट में भी हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर 11 और यहाँ पर ऋण के 22 का क्या कर देंगे पक्षांतर, ठीक है, ताकि ये क्या हो जाए 2 चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं पक्षांतर 5x ऋण के 3y, ठीक है। यहाँ पर 11 का पक्षांतर होगा तो ऋण 11 बराबर क्या हो जाएगा 0। वैसे सेकंड समीकरण में भी हो जाएगा क्या ऋण के 10x धन 6y, ठीक है। और ऋण के 22 का पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा ये धन के 22 बराबर क्या 0, ठीक है। अब चलिए हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान लिख लेते हैं, ठीक है। a1 बराबर क्या हो जाएगा धनात्मक 5, ठीक है। b1 बराबर ऋण के 3 और c1 बराबर क्या हो जाएगा ऋण के 11, ठीक है। अब देखिए a2 का मान कितना हो जाएगा ऋण के 10, b2 का मान कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और c2 का मान कितना हो जाएगा 22। अब चलिए हम इन कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a1/a2 का मान, ठीक है। तो a1 का मान कितना है 5, ठीक है। और a2 का मान है ऋण के 10, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा ऋण 1/2,
2, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आया ऋण 1/2, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर b1/b2 का भी मान निकाल लेते हैं। तो b1 का मान कितना है, ऋण के 3 बटे कितना 6, इसको भी कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा ऋण के 1/2, ठीक है ना। अब हम c1/c2 का भी मान निकाल लेते हैं। अब c1/c2 का मान निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि a1/a2 का मान ऋण 1/2 आया है और b1/b2 का भी मान ऋण 1/2 आया है, मतलब दोनों ही क्या आ चुके हैं बराबर। इसीलिए हमें c1/c2 भी निकालना होगा, ठीक है। तो c1/c2 का मान हम लिख लेते हैं, जो कि है कितना ऋण 11 बटे कितना 22, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और ऋण चिन्ह है तो क्या हो जाएगा ऋण के 1/2। तो इस प्रकार हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों के ही मान क्या आए हैं ऋण 1/2, मतलब तीनों क्या है बराबर, ठीक है। मतलब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, सेकंड नंबर की, ठीक है। मतलब इन समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और जब समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो समीकरण क्या होते हैं, संगत होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लिख देते हैं कि यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर है c1/c2 के। अतः या इसीलिए हम कह सकते हैं कि समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे, ठीक है। समीकरण युग्म संगत हैं, ठीक है। बस आपको एक चीज याद रखनी है, वो कौन सी, कि जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो और इस कंडीशन में समीकरण युग्म के कोई हल प्राप्त नहीं होते हैं, तो सिर्फ इस कंडीशन में समीकरण युग्म क्या होते हैं, असंगत होते हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 5th पार्ट में भी हम समीकरण में जो 8 और 12 है इसका पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 4/3 x धन 2y, ठीक है। 8 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ऋण के 8 बराबर कितना 0, ठीक है। दूसरे समीकरण में भी हम 12 का पक्षांतर कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2x धन 3y, ठीक है। 12 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण के 12 बराबर कितना 0। चलिए अब हम a1 b1 c1 के मान लिख देते हैं, ठीक है। तो a1 का मान यहाँ पर कितना है 4/3, ठीक है। b1 का मान हो जाएगा 2 और c1 का मान कितना हो जाएगा ऋण के 8, ठीक है। आप ऋणात्मक यदि संख्या है तो ऋण चिन्ह को ना भूलें, ठीक है। अब चलिए a2 का मान यहाँ से हो जाएगा 2, b2 का मान यहाँ से हो जाएगा 3, ठीक है। और c2 का मान कितना हो जाएगा ऋण के 12, ठीक है। अब चलिए हम क्या काम करेंगे, इन कंडीशन को अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं a1/a2 का मान, ठीक है ना। तो a1 का मान कितना है 4/3 और a2 का मान कितना है 2, ठीक है। बटे में हम लिख देते हैं 1, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 4/3, ठीक है। जैसी संख्या गुणे में आएगी तो हर की जो संख्या है वो क्या हो जाती है, पलट जाती है, ठीक है। 2/1 है तो अब क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2, ठीक। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो देखिए यहाँ से अब क्या बचेगा, अंश में क्या है हमारे पास 2 एकम 2 और हर में कितना है 3, तो क्या आया a1/a2 का मान 2/3। अब चलिए हम b1/b2 का भी मान निकाल लेते हैं। तो ये लिख दिया b1/b2, ठीक है। तो b1 का मान है यहाँ से 2 और b2 का मान है 3, ठीक है। तो कितना आया 2/3। इसी प्रकार हम c1/c2 का भी मान निकाल लेते हैं। अब c1/c2 का इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर आ चुका है, ठीक। c1 का मान है यहाँ पर ऋण के 8, ठीक है। और c2 का मान है ऋण के 12। इसे सॉल्व करेंगे तो ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब हम 4 से कैंसिल कर देते तो ये हो गया 4 दूनी 8 और ये हो गया 4 तिया 12। इसका मतलब यहाँ पर c1/c2 का मान क्या आया 2/3, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि a1/a2 का मान, b1/b2 का मान और c1/c2 का मान क्या है, आपस में बराबर है, मतलब कितना है 2/3 है ना। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड नंबर की। मतलब इन समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि समीकरण युग्म क्या है, संगत है, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के, ठीक है। इसीलिए
समीकरण युग्म क्या है, संगत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के पांचों पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान ये पार्ट थे। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।